और अभी अभी तो पोछे का ढंग भी बदल गया। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। पहला तो बेचारी माताएं हाथ से बाल्टी में पानी डाल डाल के निचोड़ निचोड़ के और फिर पोछा लगाती थी। आज के जमाने में तो एक बड़ा सारा डंडा, बाँ में बंधा एक छोटा सा पोछा और उसी से सब दूर फैल फुला के 2 मिनट में नचित करके चले। पहले घर में व्यवस्थाएं नहीं थी, पर सुख शांति बहुत थी, ढेर। पर आज के समय में व्यवस्थाएं तो बहुत है, पर सुख शांति रत्ती भर के, रत्ती भर के। पहले के जमाने में लड़कियां सोचती थी सास कैसी मिलेगी। सही है कि गलत है? आज के जमाने में सास सोचती है जगदम्बा कैसी आएगी। पहले तो 3-4 छोरा छोरी रहते थे तो कम से कम एक आध तो पूज लेती थी, पर आज के जमाने में तो एक, अब वही जगदम्बा ऐसी आ गई बिल्कुल चंद्र घंटा की तरह। तो अब क्या पूछे, कौन पूछे? छोड़ो। अब विश्वास के डंडे को पकड़कर भक्ति के पोछे से, जैसे घर में एक डंडे में पोछा लगा रहता है और आप घर साफ करते हो, उसी तरह इस मन को साफ करने का पोछा है। विश्वास के डंडे को पकड़ना है और भक्ति के पोछे से पूरे मन को साफ कर देना है, तब भगवान का प्रवेश हो जाए, तब भगवान मिल जाए। मन गंदा पड़ा हुआ है, वासनाओं में लिप्त, अहंकार में लिप्त, तृष्णाओं में लिप्त, अनेक आप वृत्तियों में लिप्त हो और सोच रहे हो कि भगवान मिल जाए। वो मिलेगा। भगवान तब आता है जब आपकी वृत्ति, आपका चित्त, आपका हृदय निर्मल हो। 2 बहन थी, एक जगह प्रवचन में पहुंच गई। एक महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि भगवान लड्डू गोपाल का जीवन में एक बार दर्शन करना चाहिए। आपने तो कल ही तुलसी जी के क्यारे में पूजन करा होगा, ऐसा पूजन कर। अब वो दोनों बहनों के मन में आया कि लड्डू गोपाल तो अपन ने अपने बाप जमाना में कभी नहीं देखा और आज तक अपन ने नहीं देखा कि लड्डू गोपाल होता ही कैसा। अब करें तो करें क्या? तो संत से उन दोनों बहनों ने पूछा कि लड्डू गोपाल मिलेगा क्या? तो कहा लड्डू गोपाल किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सन्यासी के पास में, किसी तपस्वी के पास में। ठीक है। अब बहनों ने विचार करा कि संत कहां मिलेगा, तो क्या वो तो कहीं गंगा नर्मदा यमुना के तट पर मिलेगा। पहुंच गई और गंगा यमुना के तट पर जब पहुंची, गंगा के घाट पर ढूंढती ढूंढती यमुना के घाट पर पहुंची। यमुना के घाट पर एक संत अपने इसमें उसकी झोली मोली छोड़ के, कपड़ा मपड़ा छोड़ के यमुना जी नहाने जा रहा था। इतने में बड़ी बहन ने छोटी से कहा इसी की झोली में देखेंगे, बस हो सकता मिल जाए। और जैसे ही वो संत यमुना जी नहाने कूदा और दोनों बहनों ने मिलके बैग खोला। जैसे ही बैग खोला उसमें कहीं लड्डू गोपाल नहीं मिला, तब स्टील का इतना बड़ा डब्बा मिला। उस डब्बे को खोला तो उसमें छोटा सा लड्डू गोपाल ऐसा टेढ़ा सोया हुआ गद्दे के अंदर आराम से दबा दबाया मिल गया। आराम।
अब जैसे लड्डू गोपाल दवा दवाया मिला, इतने में बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, देख तो सरी बप्पा पीड़े संत को बताओ तो सरी, बेचारा भगवान के केस कूच के धरा। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ के कहा, लड्डू गोपाल जी अब चिंता मत करो, आप आराम से हाथ पैर सीधा कर लो। अब इनको क्या मालूम था कि लड्डू गोपाल तो होता ही ऐसा, उनके हाथ में लड्डू, एक पांव पीछे एक पांव नीचे एक इधर। अब उनको क्या मालूम, वो तो सोचे कि बेचारा दब गया, अकड़ गया। अब तुम हाथ पैर सीधा कर लो। अब इनका भाव इतना निर्मल था कि लड्डू गोपाल ने हाथ पैर दोनों सीधे कर लिए, दोनों सीधे। और दोनों ने पल्लू खोल के मिस्त्री का भोग लगाया। और मिस्त्री का भोग लगाया तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, जरा डाके देखे तो कहीं संत तो नहीं आ गया। और जो छोटी बहन देखने गई, इतने में जीजी को चिल्लाई, जीजी आ गया, डोकरा आ गया। और जैसी बोली डोकरा आ गया, अब जीजी वो डब्बा में भरे तो अंदर जाए नहीं, क्योंकि पांव लंबा हाथ लंबा, अंदर घुसे तो घुसे, वो तो जा ही नहीं। अब छोटी बहन से कहा, अरे ये तो अंदर जा ही नहीं दिया। इतने में दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अरे लड्डू गोपाल जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अरे वो संत आएगा गालियां देगा, तुमसे निवेदन करूं, तुम तो जैसे डब्बे में फंसे थे वैसे फंस जाओ, बस इतना सा निवेदन है। अब इतने में भगवान वापस हाथ पैर छोटे कर लिया और छोटे करके डब्बे में वापस बंद हो गए। अब विचार करिए, संत जिंदगी भर पूजन करता रहा, संत जिंदगी भर भजन करता रहा, पर उसको भगवान नहीं मिला। और वो दोनों जो भगवान को जानती तक नहीं थी, केवल भाव शुद्ध था, निर्मल मन था, और भगवान उसको मिल गया। आपका मन जितना पवित्र होगा, आपका मन जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा, उतनी जल्दी। आज सवेरे किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी भगवान शंकर की पूजन करने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर का भजन करने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर का स्मरण करने के लिए कौन से कलर के कपड़े बदलना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान मिल जाता है। कपड़े कब तक बदलोगे साहब, कपड़ा बदलते बदलते जिंदगी निकल जाएगी तो भी भगवान नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? एक बार वो रावण ने संत के चोले को बदनाम करा है। कब करा था? जब सीता जी का हरण करा, एक बार बदनाम करा। वो संत के चोले को कुंभ के मेले में सबसे पहले धोया जाता है, तो भी आज तक साफ नहीं हुआ, तो भी साफ नहीं। कपड़ा बदलने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कपड़े बदलने से भगवान नहीं मिल सकता। तुम चाहो जिसका कपड़ा पहन लो, तुम चाहो जैसा वस्त्र धारण कर लो। गुरु महाराज का पूजन करूंगी, केला का पेड़ का, तो पीली साड़ी पहनूंगी। लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी तो लाल कलर की पहनूंगी। तो संतोषी माता का करे तो शांति धरे, तो लगे। तो क्या मतलब? मौन, चुप्पी, व्रत तुम करो, खूब करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने करो, खूब करो। दिन भर भूखी भी रहो, कहीं मत खाओ, मत खाओ। सत्य बोलना बिल्कुल ईमानदारी से। तुम दिन भर कुछ मत खाओ, तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो व्रत करो, पर जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे और उस दिन तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकल गया तो सत्य बोलना, क्या व्रत तुमको लगेगा? अरे बोलो तो। वो विक्रम बेताल की कथा याद रखो, तू बोला, हर व्रत में बस विक्रम बेताल को याद रखना कि तुम्हारे बोलने पर, जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम व्रत कर रहे हो और तुम्हारे मुख से यदि कोई अपशब्द निकल गया, तुम्हारे मुख से किसी के लिए आड़ा टेढ़ा निकल गया, तुम्हारे मुख से किसी के लिए निंदा निकल गई, तुम्हारे मुख से किसी लिए ताना निकल गया, तो तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत समाप्त है। उस व्रत की कोई परिभाषा नहीं, उस व्रत की कोई महत्व नहीं। ये उसी में कहा है, जैसे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को
निकालना सरल है, पर प्याली में डूबे हुए व्यक्ति को निकालना कठिन है। काय में डूबा हुआ, एक बार पानी में अगर डूब कर गया है, पानी में डूब रहा है, उसको निकालना सरल प्रसंग है, बहुत सहज है, उसको निकाला जा सकता है। पर जो दिन रात 24 घंटे प्याली में डूबा हुआ है, समझ गए, उसको निकालना कठिन, वो निकल नहीं सकता। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, ना जाने कितना मांग तुम के तो भगवान से लेकर आया था। भगवान एक बार जन्म दे दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा। भगवान भी ऊपर सोच के बैठा। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, ये तुमने अलग अलग डिजाइन का पैदा करा है, एक का भी मुंडा एक से नहीं मिले। सबको एक जैसा, जैसे वो मूर्ति बनाने वाले नहीं होते जो देवी जी की, लक्ष्मी जी की हैं, वो शेर की, कुत्ता की, ना जाने काय काय की मूर्ति बनावे, तो एक जैसा छापा बनाए, एक जैसी मूर्ति निकालता जाए। तो भगवान से लक्ष्मी जी बोली, क्या करते हो तुम ये दिन भर? तो भगवान बोले, मनुष्य को बनाने में, तो मनुष्य को बनाने में की जरूरत क्या है, एक सांचा बना लो, एक जैसा घाड़ के निकाल दो। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तो बिल्कुल सत्य कह रही है, मेरा खुद मन करता है कि एक सांचा बनाया जाए और उसके जैसा ही संसार में पैदा करा जाए। तो फिर बनाते क्यों नहीं हो? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी बस सांचा बनाने के चक्कर में तो ये करोड़ों हो गए, वो सांचा ही नहीं मिल रहा कि जिसके जैसी दूसरी बना दी, सांचा ही नहीं। हर बार प्रयास करता हूं कि अब की बार जिसको जन्म दिया है वो भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, इसको जन्म दिया है ये परमात्मा के स्मरण में रमा रहेगा, इसको जन्म दिया है ये भगवान की भक्ति करेगा, तो इसके जैसा मैं दूसरा जन्म दे दूंगा, इसके जैसा मैं दूसरा पैदा कर दूंगा। पर करूं क्या? हर बार मैं इसको जन्म देता हूं, पर हर बार बिगड़ जाता। इंतजार में लगा रहता है कि बचपन जाएगा, अभी खेलने की उम्र है, जवानी